जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा में मन नहीं लग रहा है, बहुत काफ़ी चिंतन में हूँ मैं। पूजा में पता नहीं क्यों मन मेरा अब लगता नहीं है। मन जो है विचलित हो गया है, ध्यान भटक रहा है। क्या कारण हो सकता है? कोई शक्ति मेरे घर में प्रवेश कर चुकी है, या किसी ने मेरी पूजा को बांध दिया है, या मेरी पूजा मेरे खुद के कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण पूजा देवता तक नहीं लग पा रही है। क्या कारण क्या है? ऐसा क्या हो चुका है? अगर आपका अचानक ही पूजा से मन उचट जाए, या पूजा करने में मन ना लगे, या पूजा करने में आपका ध्यान जो है बिल्कुल ही विचलित हो जाए, तो किन चीज़ों का हाथ हो सकता है? आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से देखना, समझना कि जो बात मैं बता रहा हूँ क्या यही बात आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो क्या होता है कि देखो, पूजा करने से हर व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। पूजा जो है भगवान की करते हैं, उनकी उपासना करते हैं हम अपने देवता की। मान लीजिए कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, कोई काली की करता है, कोई शीतला की करता है, या कोई अपने देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं। उनका नाम से पूजा करते हैं, उनकी पूजा के जो पाठ है उस पाठ से हम उनका उपासना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। उसमें ऊर्जा तो होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम पूजा करते हैं, हमारे घर में कुछ विषैले तत्व होते हैं, कुछ नेगेटिविटी होती हैं। जब पूजा करते हैं तो हमारा शरीर का ऑरा भी बनता है, हमारे शरीर पे ऊर्जा भी आती है। अब वो नेगेटिविटी जो हमारे घर में ऑलरेडी पहले से ही कोई चीज़ रह रही है, तो वो विचलित होने लग जाती है। वो चाहती नहीं है कि आप पूजा करो। वो कभी आपके पति के सिर पर, या आपकी पत्नी के सिर पे, या घर के किसी भी सदस्य के सिर पे आपको मेंटली तौर पर टॉर्चर करने लग जाती है कि ये काम बंद कर दे, तेरी पूजा से कुछ भी फल नहीं मिल रहा है कोई भी। और निराशावादक शब्द जो है आपकी पत्नी के द्वारा भी आपको मिल सकते हैं, आपके पति के द्वारा भी आपको मिल सकते हैं, यहाँ तक कि आपके घर के किसी सदस्य के द्वारा भी आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई काम ही नहीं बना और काम में आ रही है अड़चन, तो आपके घर के लोग ही आपको बार बार जो है तोड़ते हैं कि भाई तू ये काम कर नहीं रहा, तेरी पूजा से कुछ बन तो रहा नहीं है, खाम खा ये ढोंग नगास से करता है, इसका कोई फायदा तो है नहीं। तो आपका मनोबल टूटता है उससे, और अचानक आपका पूजा करने में मन जो है हट जाता है। क्या पता संकट का हाथ हो, 99% तो संकट ही होता है, या घर का कोई मलिन पितर होता है। अब आ जाती है पूजा बंधन में होना। उसके संकेत ऐसे होंगे, जैसे आप पूजा अचानक आप करते थे, तो अचानक आपकी पूजा करने में बिल्कुल ही सडनली आपका ही मन टूट जाए, भाई मैं नहीं करता, मेरा मन नहीं है, मैं करूँगा ही नहीं, मैं भगवान की पूजा करनी ही छोड़ दी, मैं हनुमान जी के मंदिर में जाता था, मैं जाऊँगा ही नहीं, अब मेरा दिल ही नहीं करता है। तो आपकी पूजा पर बंधन आ चुका है, आपकी पूजा को बांध दिया गया है। और ये पूजा बंधने के कारण ये भी है क्योंकि आपकी पूजा से प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। और जब प्रभाव किसी भक्त जो कोई भक्त होता है, जब वो पूजा पाठ करता है, उसकी भक्ति से जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, और तभी कोई तंत्र आपके घर में खड़ता नहीं है। अगर आपकी पूजा बंद नहीं होगी तो तंत्र घर में घुसेगा नहीं, और तंत्र अगर घुसेगा नहीं तो अब वो जो ओझा सियाना व्यक्ति होता है उसे इस बात का पता होता है कि इसके घर में, मान लीजिए आपका कोई व्यापार है, आपका व्यापार है और उसके सामने भी आपका कोई व्यापार, आपका कंपटीटर है। आप कंपटीटर को ये बात का पता है कि आपकी पत्नी जो है पूजा करती है, वो करती है हनुमान जी की पूजा करती है, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, तो ये बात पता है। और आप जो है मेहंदीपुर बालाजी, सालासर, खाटू श्याम आप जाते रहते हो, या कहीं ऐसे हनुमान जी के मंदिर में आपका आना जाना जो है कंटिन्यू रहता है। अब वो व्यक्ति जो है आपको मानसिक तौर पर बंधन में डालने के लिए, ताकि आपके व्यापार में जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी बिठाएगा, आपका ध्यान जो है व्यापार की तरफ ज़्यादा चलना जाएगा, और भक्ति पूजा के पाठ से आपका ध्यान जो है विचलित होने लग जाएगा। फिर आपका कोई नुकसान हो जाएगा, फिर आपका मन ठेस हो जाएगा, मैं इतने समय से हनुमान जी की पूजा कर रहा था, फिर भी मेरा ये नुकसान हो गया, फिर भी मेरे साथ ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति ने ये कार्य किया, लेकिन हनुमान जी की कृपा से या अपने इष्ट की कृपा से ही आपके मन में अगर ये सामने आ रहा है कि ये नुकसान कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी ने करवाया है, तो कहीं ना कहीं ये बाबा का संदेश ही है, कोई और व्यक्ति आपके साथ गेम खेल रहा है। अब ये आपकी पूजा को बांधने का प्रयास होता है। फिर आप उसी समय, अगर आपको ये बात पता लग जाती है भाई आपका ये नुकसान हो रहा है, तो आप अलर्ट में हो जाते हो। अब वो व्यक्ति चाहते हैं कि आप इस चीज़ को संभाल ही ना पाओ, तो आपकी बुद्धि का बंधन हो जाता है, आपकी पूजा का बंधन हो जाता है। और ये पूजा का बंधन करने वो व्यक्ति करते हैं जिनको तंत्र करने का पूर्ण रूप से ज्ञान है। उन्हें पता है कि पूजा पाठ से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और पूजा पाठ जब ये व्यक्ति करेगा अपने घर में, तो तंत्र इसके घर में पनप नहीं पाएगा, तो इसकी पूजा को ही बांध दीजिए।
और पूजा करने के बाद भी अगर आप गरीबी की तरफ जा रहे हो तो समझ लेना आपकी पूजा को बांध दिया है। पूजा करने के बाद भी अगर आप गरीबी रेखा पर चढ़ चुके हो तो आपकी पूजा का बंधन हो चुका है। आपकी पूजा जो है फलीभूत नहीं हो रही है, और जब फलीभूत नहीं होती है तब घर में इस प्रकार की नकारात्मकता पनपती रहती है, और फिर बाहर की चीजें भी घर में एंट्री करने लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे फिर आपने कई ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कहते थे भाई मेरा तो बहुत तगड़ा व्यापार था, कभी कभी मेरे घर में ऐसे लाखों रुपया पड़े रहते थे। वो ये बातें क्यों बोल रहा है? वो व्यक्ति ये बातें इसलिए बोल रहा है क्योंकि उस चीजों को उसने जाना है, उसको पता है। अब उसको लगा कि ये मैं अगर उस वक्त इसी प्रकार से वो व्यक्ति को क्या पता गिरा हो, उसकी पूजा से ध्यान हटा दिया, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगा, अब पूजा आप कर रहे हो वो आपकी स्वीकार नहीं हो रही, क्योंकि पहले ही आपके ऊपर एक मलिन गंदगीदार प्रेत आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। जो आप देवता की आराधना भी करते हो वो पहले अपनी मलिनता खिला देता है। आपके अंदर विचार पूजा के दौरान गलत विचार भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। पूजा के दौरान आपके मन में सेक्सुअल विचार आने लग जाते हैं। पूजा करते करते आपका ध्यान जो है किसी और दिशाओं में भटक जाता है। और फिर कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि उनका मन करता है कि जैसे मूर्ति को कहीं छोड़ाऊं, अगर उसके घर के अंदर कोई मूर्ति है उस मूर्ति को भी मैं कि कहीं जाकर रखाऊं। ऐसे उल्ट सिद्ध विचार मूर्ति के प्रति भी आने लग जाते हैं और देवी देवताओं के प्रति आने लग जाते हैं। ये कोई गंदगी शक्ति आपके घर में, गंदी ऊर्जा, मलिन तत्व आपके घर में घुस चुका है। इस तत्व को अगर आपने नहीं रोका तो आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा आपकी हानि हो सकती है। जब कभी भी ऐसी स्थिति आपके साथ हो तो आपको तुरंत अलर्ट मोड पे हो जाना चाहिए। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, हमारे माध्यम से भी इन चीज़ों को जो है काट करवा सकते हो, और साथ में हमारे साथ जुड़कर अपने लाइफ में, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गलती या इस प्रकार का प्रयोग आपके प्रति दोबारा ना कर पाए, इसके लिए जो है आप दरबार में अंदर रहकर भी बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन आज के समय में लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं, पूजा का बंधन कर देते हैं, पूजा में मन नहीं लगता है, विचार बदलने लग जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल छीन होने लगती है, उन्हें तुरंत अपने ऊपर एक्शन लेना चाहिए और अपने विचारों को बदलना चाहिए और तुरंत कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने के लिए आपको किसी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, वहां पे हनुमान जी को जो है मीठे पान का बेड़ा और एक इमरती का भोग लगाइए और कहिए कि बाबा मेरे विचार इस प्रकार से हो रहे हैं, बाबा मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो रही है, मेरे अंदर स्थिरता लाइए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा काम कर रहा है तो हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप तो सब कार्य कर सकते हो, मुझे भी रास्ता दिखाइए। कहीं ना कहीं से प्रभु आपको चमत्कार जरूर करेंगे आपकी लाइफ के अंदर और आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा बीत रहा है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नंबर भी हमने चैनल पर दे रखा है, और वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। जब कभी व्यक्ति जो परेशान है, आप जैसा कोई और भी अगर इस वीडियो को देख ले तो उसकी भी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता।